हमारा टॉपिक चल रहा था कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय। आपके यूपी ट्रिपल एससी का चाहे कोई सा भी एग्जाम्स हो, सभी में आपको जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रहा था। तो उसी में आज आगे हम पढ़ने वाले हैं अगला क्वेश्चन। तो पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाके ज़रूर देख लें। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है। तो किस भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है। तो यहाँ पर बात करें, देखिए तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक जिसे माना जाता है तो वो थे आपके विजय भाटकर। ठीक है, कौन थे? विजय भाटकर। तो इन्होंने सबसे पहले देश में जो सुपर कंप्यूटर बनाया था, तो सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया था इन्होंने, सबसे देश के पहले सुपर कंप्यूटर, देश के पहले सुपर कंप्यूटर जो बनाया था वो था आपका परम। ठीक है, क्या था आपका? परम 8000। परम 8000 था और परम 10,000। दूसरा क्या बनाया इन्होंने? परम 10,000। तो ये कंप्यूटर इन्होंने बनाए थे। ठीक है, और ये ही देखिए इन्होंने और क्या किया, 1987 में सी डैक की सुपर कंप्यूटर परियोजना का नेतृत्व ये भी कर चुके हैं। ठीक है, 1987 में सी डैक की सुपर कंप्यूटर परियोजना का भी नेतृत्व ये कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट करना क्योंकि आपका ये भी एग्जाम्स में पूछ लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परम का एक उदाहरण है, तो परम का उदाहरण क्या है? देखिए परम का जो उदाहरण है, तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो वो आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो परम का क्या उदाहरण? आपका सुपर कंप्यूटर। तो देखिए जो परम कंप्यूटर होते हैं, तो परम जो कंप्यूटर होते हैं उसकी बात करूँ, परम कंप्यूटर आपके सी डैक। ठीक है, तो सी डैक द्वारा पुणे में डेवलप किया गया है। तो परम कंप्यूटर की बात करूँ तो सी डैक द्वारा पुणे में डेवलप किया गया है ये कंप्यूटर। ठीक है, डेवलप किया गया है। ठीक है, और भारत का आधुनिक सुपर कंप्यूटर की बात करें, भारत का आधुनिक सुपर कंप्यूटर, अगर आपका क्वेश्चन पूछता है भारत का आधुनिकतम सुपर कंप्यूटर, आधुनिकतम सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वो है आपका प्रत्यूष। ठीक है, कौन सा आपका? प्रत्यूष। तो यहाँ पर इसको नोट करना क्योंकि आपका ये भी पूछ लेता है। जिसे आपका 2000, तो इसे जो बनाया गया था जनवरी 2018 में। ठीक है, जनवरी 2018 में इसे बनाया गया था। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो कौन सा इनमें भारत का विकसित सुपर कंप्यूटर है? देखिए यहाँ पे बात करूँ तो भारत का सुपर कंप्यूटर कार्यक्रम जो है, इसमें यहाँ पे अगर बात करूँ तो वो आपका परम युवा 2। क्या है आपका? परम युवा 2। देखिए भारत का सुपर कंप्यूटर कार्यक्रम, अगर यहाँ पे बात करें भारत का सुपर कंप्यूटर कार्यक्रम, सुपर कंप्यूटर कार्यक्रम, तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 1980 के दशक में, 1980 के दशक में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नई दिल्ली में सॉफ्टवेयर के लिए, नई दिल्ली में क्या किया गया था? नई दिल्ली, अगर नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली में आपका सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है, सॉफ्टवेयर के लिए, नई दिल्ली में सॉफ्टवेयर के लिए, और आपका बेंगलोर में हार्डवेयर के लिए, बेंगलोर में आपका हार्डवेयर के लिए। ठीक है, बेंगलोर में हार्डवेयर के लिए, और पुणे में काय के लिए शुरू किया गया था? पुणे में, तो यहाँ पर पुणे में आपका फ्रेमवेयर के लिए, फ्रेमवेयर, ठीक है, फ्रेमवेयर के लिए शुरू किया गया था। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ये भी आपका पूछ लेता है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, शुरू किया गया था। तो भारत का विकसित जो सुपर कंप्यूटर वो क्या है आपका? परम युवा
परम युवा 2 है। ठीक है, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर मैंने आपको बता दिया था पिछले क्वेश्चन में, परम 800 था। तो यहाँ पर इनको नोट करते चलना, क्योंकि आपके एग्जाम से क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है और आपका कुछ भी क्वेश्चन, तो कितने क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें आपके, इसी एक ही क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन करा दिए बल्कि। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने आपकी पिछली क्लासों में भी कराया आपका, तो इस चीज़ को आपको नोट करके रखना है। देखिए सी डैक, तो सी डैक का संबंध किससे है, तो सी डैक की अगर यहाँ पे बात करें तो सी डैक का संबंध कंप्यूटर से है। ठीक है, तो भारत में एक अर्ध सरकारी कंपनी है। सी डैक क्या है, अगर इसकी बात करूँ तो भारत में एक अर्ध सरकारी कंपनी है। भारत में एक ये है आपकी अर्ध सरकारी कंपनी। ठीक है, अर्ध सरकारी कंपनी है ये आपकी, जो क्या करती है, कंप्यूटर निर्माण से संबंधित है। और इसकी जो स्थापना हुई थी, ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी अगर उसकी बात करें तो 1984 में पुणे में, 1984 में आपकी पुणे में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहत मेनफ्रेम कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली नहीं है, तो बृहत मेनफ्रेम कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली नहीं है, तो यहाँ पर क्या नहीं है, देखिए जो अगर यहाँ पे बात करें जो सुपर कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर से कोई भी अधिक शक्तिशाली नहीं है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर की जो कार्य क्षमता होती है वो आपके बृहत कंप्यूटर की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। सुपर कंप्यूटर सार्थक फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड की गणना करता है। इसका उपयोग तेल, गैस, नाभिकीय मॉडलिंग, मौसम इत्यादि का पता लगाने में किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर यहाँ पर आपका शक्तिशाली है बृहत मेनफ्रेम कंप्यूटर की अपेक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर बताते, देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे आएगा आपका परम सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है, जिसे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट यानी कि सी डैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट की फुल फॉर्म भी आप यहाँ पर नोट कर लेना, सी डैक। ठीक है, तो सी डैक इसकी फुल फॉर्म है, मतलब सी डैक की आपकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा बनाया गया, असेंबल किया गया था आपका, तो परम कंप्यूटर था ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का तेज और पहला फेटालाप जिसे बोलते हैं पीएफ सुपर कंप्यूटर था, जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM में अनवरित किया गया था। तो कौन सा था कंप्यूटर, अगर इसकी बात करें तो ये था आपका जो भारत का पहला ही बताया था मैंने, प्रत्यूष। ठीक है, ये क्या था आपका, प्रत्यूष। और इसे जो लॉन्च किया गया था प्रत्यूष को जनवरी 2018 में। ठीक है, जनवरी 2018 में इसे लॉन्च किया गया था, जनवरी 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। भारत का सबसे तेज और पहला मल्टीफ्लैक्स सुपर कंप्यूटर है। इसकी कंप्यूटिंग क्षमता की बात करें तो इसकी कंप्यूटिंग क्षमता, ठीक है, इसकी जो कंप्यूटिंग क्षमता है तो वो आपकी 6.8 पेटा फ्लॉप है। ठीक है, पेटा फ्लॉप्स इसकी क्षमता है, तो इसकी को यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो देखिए सुपर कंप्यूटर को भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में लगाया गया था। तो इसे कहाँ लगाया था, तो पूरा प्रथम सुपर कंप्यूटर की, तो देखिए यहाँ पर इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी है ऐसी जो भारतीय विज्ञान द्वारा विकसित श्रृंखला नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो परम मित्र क्या है, एक सुपर कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका परम मित्र सुपर कंप्यूटर नहीं है, जबकि आपका परम 800 भी है और आपका परम ब्रह्मा भी है और परम 8600 भी है। ठीक है, और एक आपका परम युवा भी है, परम युवा है, परम ईशान है, परम ईशान, तो परम ईशान भी है, परम ब्रह्मा भी है, परम पद्मा। ठीक है, तो ये भी है और परम सिद्धि भी है, परम सिद्धि भी है। तो ये कंप्यूटर की हैं, लेकिन ये आपका परम मित्र नहीं है।
ठीक है। जितने भी परम के से रिलेटिव हैं आपके वो सीडैक द्वारा विकसित हैं। ठीक है, किसके द्वारा विकसित हैं? सीडैक द्वारा विकसित हैं सभी ये। ठीक है, सीडैक द्वारा सभी आपके ये विकसित कंप्यूटर हैं, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो किसने किया? आपका सीडैक ने। ठीक है, तो भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास ने किया आपका सीडैक ने। और परम 8000 इनका पहला सीडैक कंप्यूटर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था? तो निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था? देखिए यहाँ पर अगर बात करें एशिया की, तो एशिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो था आपका एका। ठीक है, क्या था आपका? एका। तो एका एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसमें तो यह सुपर कंप्यूटर टाटा की पुणे स्थित कम्युनिकेशन रिसर्च लेबोरेटरीज में तैयार किया गया था। और एका संस्कृत का शब्द है। ये जो है एका आपका संस्कृत का शब्द है, इसको यहाँ पर नोट कर लेना। ये आपका संस्कृत का शब्द है। ठीक है, और इसे जो तैयार किया गया था वो आपका सुपर कंप्यूटर टाटा की पुणे स्थित, कहाँ पर तैयार किया गया था आपके? ये सुपर कंप्यूटर टाटा की पुणे स्थित कंप्यूटर रिसर्च लेबोरेटरी में तैयार किया गया था। ठीक है, तो ये संस्कृत का शब्द था और जिसका अर्थ क्या होता था? जिसका अर्थ था नंबर 1। ठीक है, जिसका अर्थ क्या था आपका? नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 पीरेम 10,000 के डेवलपर का नाम क्या है? देखिए यहाँ पे बात करें तो इसके डेवलपर का नाम क्या है? तो किसने तैयार किया था? तो देखिए ये जितने परम के नाम से हैं वो आपके सीडैक पुणे द्वारा तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो सीडैक द्वारा विकसित किए गए हैं, जिसे बोलते हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, तो और आपका सीडैक जो है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक प्रधान अनुसंधान एवं विकास संस्था है, जो आपकी प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान का कार्य करती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी सीडैक की? आपको बताया था मैंने 1988 में। सीडैक की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1988। कहाँ पर? आपकी पुणे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपर कंप्यूटर परम 800 का विमोचन किस वर्ष में हुआ था? तो सुपर कंप्यूटर किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका 1991 में। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर जिसकी गणना क्षमता बहुत तेज होती है, तो भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर परम 8000 जो था सीडैक कंपनी द्वारा 1991 में आपका विमोचित किया गया था। ठीक है, अब देखिए इसके कार्य, यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ आपको, इसके कार्य क्या क्या थे? तो इसके कार्य एनिमेटेड ग्राफिक्स, परमाणु अनुसंधान कार्यों में प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है। परम पदम जो हाल ही में चर्चा का विषय था, तो ये क्या था? परम पदम। देखिए इसकी बात करूं तो परम पदम जो था भारत द्वारा विकसित महाअविकलित सुपर कंप्यूटर का नाम है। ठीक है, भारत द्वारा विकसित महाअविकलित सुपर कंप्यूटर का नाम है, जो सीडैक द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, तो सीडैक द्वारा विकसित किया गया था। और देखिए भारत सुपर कंप्यूटर विकसित करने वाला, भारत सुपर कंप्यूटर, यहाँ पे अगर बात करूँ तो भारत जो है, भारत सुपर कंप्यूटर विकसित करने वाला, ठीक है, विकसित करने वाला विश्व का 5वां बड़ा देश है। ठीक है, विश्व का 5वां बड़ा देश है।
ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। तो पहले नंबर पर कौन कौन से आते हैं, देखिए आपका पहले पर आता है अमेरिका, अमेरिका, फिर आपका जापान, जापान, इजराइल, इजराइल, चीन। ठीक है, इनके पास ही सुपर कंप्यूटर थे पहले। तो अब क्या है, आपके भारत भी है, विश्व का 5वां देश है इसके पास सुपर कंप्यूटर आपके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, परम सिद्धि का तात्पर्य है। तो परम सिद्धि का तात्पर्य क्या, देखिए परम सिद्धि क्या है, एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर है आपका। ठीक है, तो ये क्या है, परम सिद्धि उच्च प्रदर्शन वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर प्रणाली है, जिसे राष्ट्रीय कंप्यूटरिंग मिशन के तहत सीडैक द्वारा ये परम जितने भी हैं आपके सीडैक द्वारा विस्थापित किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया था। तो कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया था, तो देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये था आपका क्रे XMP-14। ठीक है, क्रे XMP-14, तो जिसे क्रे रिसर्च द्वारा बनाया गया था। इसे जो बनाया गया था वो क्रे रिसर्च द्वारा बनाया गया था, क्रे रिसर्च द्वारा बनाया गया था, बनाया गया था। ठीक है, तो इसे क्रे रिसर्च द्वारा बनाया गया था और इसे बाजार में जो उतारा, अगर यहाँ पे बात करें बाजार में उतारा, तो बाजार में जो उतारा था इसे, वो उतारा था 1982 में। ठीक है, 1982 में उतारा और भारत का सबसे पहला मौसम पूर्वानुमान के लिए खरीदा गया था। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किस अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर का प्रयोग मौसम पूर्वानुमान के लिए किया जाता है, क्योंकि इसकी जो क्षमता होती है अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग और विशाल भंडारण क्षमता इसकी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है। तो वाटसन कंप्यूटर किस कंपनी का प्रोडक्ट है। तो वाटसन जो कंप्यूटर है, अगर इसकी बात करूं तो ये आपका IBM का कंप्यूटर है। ठीक है, वाटसन कंप्यूटर किस कंपनी का है, तो IBM का। IBM क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, और इसके जो संस्थापक हैं, इसके संस्थापक, तो संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थॉमसन जे वाटसन के नाम पर ये रखा गया था। ठीक है, थॉमस जे वाटसन के नाम पर इसका नाम रखा गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो ये है आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर होते हैं जिनकी स्मृति जो भंडार क्षमता होती है। ठीक है, इनकी जो स्मृति भंडार क्षमता होती है, स्मृति भंडार क्षमता वो होती है आपकी 200 से 300 गीगाबाइट से अधिक। ठीक है, गीगाबाइट से अधिक इनकी क्षमता होती है। ठीक है, और ये जो होते हैं आपके 500 पेटाफ्लॉप से कार्य कर सकते हैं। ठीक है, पेटाफ्लॉप से कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है आपको। और देखिए, तो इसकी ज़रूरत क्या होती है, तभी होती है जब इन्हें अनुगत रूप से बदल रहे आंकड़ों को समायोजित करना होता है। 2017 में चीन द्वारा निर्मित सनवे तेलाइट विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। ठीक है, तो चीन में एक विकसित हुआ था कंप्यूटर सनवे। तो ये सनवे जो है, सनवे तेहुलाइट,
तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। यहाँ पर इसको नोट कर लेना, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर, सबसे तेज कंप्यूटर है। ठीक है, किसने विकसित किया था? तो ये चीन द्वारा विकसित है। ठीक है, चीन द्वारा विकसित है और इसे 2017 में विकसित किया गया था। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होती है। तो सुपर कंप्यूटर के शब्द लंबाई की परास होती है तो कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 64 बिट। ठीक है, कितनी होती है? 64 बिट। सुपर कंप्यूटर प्रति सेकेंड अरबों गणितीय क्रियाएं संपन्न कर सकते हैं और सुपर कंप्यूटर की लंबाई कितनी मांगी गई है? वो आपकी 64 बिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का द्रुततम कंप्यूटर निष्पादित कर पाया है दिसंबर 1996 की स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे तो विश्व का द्रुततम कंप्यूटर निष्पादित कर पाया है तो ये था आपका, देखिए, तो यहाँ पर अगर बात करें प्रश्न काल के समय विश्व का द्रुततम कंप्यूटर जो संसाधित कर पाया है वो 10⁻12 संक्रियाएं प्रति सेकेंड गणना गति से सेकेंड करता है और वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर मैंने अभी बताया था चीन का था सनवे तेहू लाइट। ठीक है, सनवे तेहू लाइट। इसमें आप जो इसकी स्टोरेज क्षमता है वो क्या है? तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर क्या था? वो था आपका सनवे तेहू हाइट, सनवे तेहू हाइट। ठीक है, तेहू लाइट। इसकी जो क्षमता है तो देखिए, इसकी स्टोरेज क्षमता की बात करें, स्टोरेज क्षमता, तो इसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो आपकी 20 पीवी। कितनी है? 20 पीवी। ठीक है, 20 पीवी इसकी क्षमता है। और ये मेमोरी की बात करें, मेमोरी तो मेमोरी है इसकी 1.31 पेटाबाइट। ठीक है, पेटाबाइट। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चीन द्वारा हाल ही में निर्मित दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर क्या था? तो चीन द्वारा हाल ही में निर्मित दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर का नाम जो था वो क्या था आपका? तिहानवे-2। ठीक है, तिहानवे-2 निर्माण आपका चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया था और दुनिया का सबसे तेज गति करने वाला कंप्यूटर था। और इसकी जो क्षमता थी, इसकी क्षमता की बात करें तो 33.86 पेटाफ्लॉप सेकेंड। ठीक है, पेटाफ्लॉप सेकेंड, पेटाफ्लॉप प्रति सेकेंड इसकी क्षमता है। और वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आपका सनवे तेहू लाइट है जिसका विकास चीनी ने ही किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था? तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था आपका CRC ने। किसने किया था? CRC कंपनी थी अमेरिका की, CRC कंपनी थी अमेरिका की। ठीक है, CRC ये कंपनी थी अमेरिका की, अमेरिका की कंपनी थी। और देखिए, और इसके विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे-1 जो था आपका, क्रे-1 विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था क्रे-1। तो इसका जो निर्माण हुआ था, क्रे-1 का निर्माण, तो इसका जो निर्माण हुआ था वो आपका 1976 में अमेरिका की कंपनी CRC द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1976 वर्ष में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो 1976 में विकसित जो सुपर कंप्यूटर था तो अभी बताया था मैंने आपका, वो था आपका क्रे-1। ठीक है, क्रे-1 1976 में विकसित किया गया था और अमेरिका की क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा ये विकसित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है तो इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है? देखिए, तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो क्रे-2 भी है, तिहानवे-2 भी है, क्रे-XMP भी है, यानी कि उपरोक्त सभी जो हैं आपके सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें क्या जाता है आपका सुपर कंप्यूटर का। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष IITM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये आपका पुणे में स्थापित किया गया था। ठीक है, कहाँ पर स्थापित किया गया था? पुणे में स्थापित किया गया था। और इसकी जो क्षमता है, अगर क्षमता की बात करूँ, इसकी जो क्षमता है, जो परफॉर्मेंस की क्षमता है, वो आपकी 6.8 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, पेटाफ्लॉप्स इसकी क्षमता है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था? तो 2018 में जब विकसित हुआ था तो ये था आपका प्रत्यूष। ठीक है, कौन सा था आपका? प्रत्यूष, जो आपका IITM पुणे द्वारा विकसित किया गया था। और ये आपका जनवरी 2018 में विकसित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे युवा एवं पहले मल्टीफ्लॉक्स सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो किसके लिए किया गया था? मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटर में से 6वीं रैंक इसे प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो सुपर प्रत्यूष को दुनिया के 500 कंप्यूटरों में से 6वीं रैंक। ठीक है, तो 6वीं रैंक इसे प्राप्त हुई थी। और ये भारत का सबसे तेज परम सिद्धि है, जिसकी 78वीं रैंक प्राप्त हुई थी। ठीक है, जो परम सिद्धि है, परम सिद्धि की बात करें तो इसे 78वीं रैंक, तो इसे 78वीं रैंक प्राप्त हुई थी। ये भी आपका भारत का ही है। ठीक है, और जो प्रथम रैंक प्राप्त हुई थी, प्रथम रैंक, तो वो हुई थी फुगाकू था, जापान का कंप्यूटर। फुगाकू ये कहाँ का था? तो ये आपका जापान का। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के कार्य से संबंधित क्वेश्चन है कुछ, यहाँ पर इनको भी नोट कर लें। तो कंप्यूटर निम्न से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? तो कंप्यूटर कंप्यूटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, आउटपुट करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का कार्य है। तो कंप्यूटर को सोचने समझने की सभी निर्णय क्षमता होती है केवल। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग सभी कार्य करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का ये आपका ऑप्शन इसमें नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं? तो कौन से ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं? तो अंकगणितीय ऑपरेशन भी होते हैं, संचय और पुनरावृत्ति भी होती है, तार्किक ऑपरेशन भी होते हैं। तो इनमें से सभी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? डाटा एकत्रित करना ये भी होता है, आंकड़ों सूचनाओं को प्रोसेस करना ये भी होता है, आंकड़ों अथवा सूचनाओं का विश्लेषण करना। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें, आंकड़ा एवं सूचनाओं का विश्लेषण करना नहीं होता है, बल्कि उनका प्रोसेस करना होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रोसेस करना होता है। तो ये आपका ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है, और आपका आंकड़े अथवा सूचनाओं का भंडार, तो ये भी होगा। ठीक है, ये भी होगा। उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर बात करें तो आंकड़ों सूचनाओं का विश्लेषण करना इसमें से नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन नहीं है, बाकी इसमें सारे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता है? तो इनमें से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता है? देखिए कंप्यूटर द्वारा की अगर बात करूँ यहाँ पर, तो कंप्यूटर आपका गणना करता है, अंगुली और फिंगरप्रिंट की छाप पहचान करता है, धुन संगीत तैयार करता है, लेकिन कंप्यूटर जो होता है वो बिना वेबकैम के कोई भी तस्वीर नहीं ले सकता है। इसमें क्या होता है? वेबकैम की ज़रूरत होती है। ठीक है, कार्य की जरूरत होती है वेबकैम की। तो तस्वीर लेना इसका कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? तो कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? देखिए कंप्यूटर की बात करूं तो आपका इनपुटिंग
कंट्रोलिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का कार्य कंप्यूटर नहीं करता है। ठीक है, कंप्यूटर की जो कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है क्योंकि कंप्यूटर केवल पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। कंप्यूटर में अंदर समझने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग, अंदर समझने की क्षमता, तो ये आपका नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कई प्रकार के डाटा मैनिपुलेट करते हैं और इसमें मैनिपुलेशन को क्या कहते हैं? तो इसमें मैनिपुलेशन को जो कहते हैं वो कहते हैं आपका प्रोसेसिंग। ठीक है, तो कंप्यूटर के किसी भी इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर जिससे प्राप्त होता है डाटा को प्राथमिक मेमोरी से लाकर प्रोसेस या मैनिपुलेट प्रोसेस कराता है। तो कंप्यूटर में सभी प्रकार की गणनाएं होती हैं, चाहे लॉजिकल हो या मैथमेटिकल हो, तो सीपीयू के एएलयू में होती हैं। एएलयू से उत्पन्न परिणामों को प्राथमिक मेमोरी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। प्रोसेसिंग समाप्त होने पर जो प्राथमिक मेमोरी में उपलब्ध डाटा को आउटपुट डिवाइस में भेज दिया जाता है। तो सारा कार्य आपका प्रोसेसिंग द्वारा ही होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए इंटरक्रप्ट मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं है? तो इनमें से किसके लिए इंटरक्रप्ट मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं है? देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें जब प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कॉल करने का अनुरोध करते हैं तो इसकी तो होती है। उपयोगकर्ता के कंप्यूटर का बेहतर नियंत्रण देने के लिए इसकी भी होती है। यहाँ पर प्रक्रियाओं का सारा डेटा प्रदान करने की अनुमति नहीं देते हैं, तो ये आपका नहीं होगा। सीपीयू और डिवाइस की नीति के बीच संतुलन को संभालने के लिए बाकी सब हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डेटा प्रसंस्करण जिसे बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग अपूर्ण डाटा को में परिवर्तन को संदर्भित करता है। तो किस में करता है? तो ये करता है आपका जानकारी, इन्फॉर्मेशन में। देखिए डेटा प्रसंस्करण अपने अपूर्ण डाटा को जानकारी में परिवर्तित करता है। बहुत सारी गणनाएं या क्रियाएं जो होती हैं कंप्यूटर परफॉर्म करके एक रिजल्ट देता है जिसे डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन ही आता है आपका जानकारी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इन्फॉर्मेशन, जानकारी। लास्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक का, और ये यहाँ पर आपका इससे रिलेटेड मैंने आपके 200 क्वेश्चन यानी कि 252 क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड करा दिए हैं और ये मोस्ट क्वेश्चन थे। बाकी मैंने आपको थ्योरी में भी कराया है, तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। एक अर्थ एक डेटा चुनने, इसे सारांशित करने और इसे प्रकार का प्रस्तुत करने के लिए होता है, तो प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी है। तो क्या उपयोगी है? देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो मेन होता है इन्फॉर्मेशन का अर्थ है कि एक डेटा चुनने, उसे सारांशित करने के लिए, एक प्रकार प्रस्तुत करने के लिए प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी है। तो सारा काम बिना इन्फॉर्मेशन के, जानकारी के नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज का टॉपिक समाप्त होता है और ये चैप्टर भी आज समाप्त होता है। कल इसमें दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे मोस्ट मैंने आपको सारे करा दिए हैं। कल के टॉपिक में पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर, जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारे टॉपिक मैं यहाँ पर आपको करा दूंगा। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।